یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 79. 5th of February 1988, wise in Markham Jamaat Khana in Toronto. Ya Ali Madad. Ji qaim daim tu mera swami, tere naam mein bhi koi सच्चा कौल पति जना बंदे सच्चो मोहम्मद सोही मौलाना हजर इमाम पे सलवात पढ़ो. कि शमस के बहुत से ऐसे छोटे छोटे मीठे गिनान हैं, जैसा कि हक तू पाक तू बादशाह मेहरबान भी तू ही तू. अली अलैहिस्सलाम के लिए इससे अच्छी तारीफ मैंने कहीं नहीं पढ़ी. अब ये कह के इन दो पाठों के अंदर कायम दायम तू मेरा स्वामी. कायम कहते हैं कि जो मौजूद हो, हाजिर हो. इसलिए हमारे अरबी लिटरेचर में इमामों को इमामुल कायम कहा गया. हमारे बहुत से गिनानों के अंदर जैसा कि अनंत अखाड़ा या मोमन चितामनी, इन गिनानों के अंदर कायम का लफ्ज़ इमाम के लिए यूज़ किया गया है और उसका मतलब होता है हाज़िर इमाम. कायम यानी मौजूद. दायम कहते हैं जो हमेशा रहे. परपेचुअल को अरबी ज़बान के अंदर दायम कहते हैं. कायम दायम तू मेरा स्वामी. स्वामी का मतलब होता है अरबी ज़बान के अंदर मौला. खुदा के नामों में एक नाम है अल मौला या मौला. ये खुदा के एट्रीब्यूट्स में है. ऐ मेरे मालिक, तू हमेशा मौजूद है, हमेशा तू रहने वाला है, एटर्नल है, जो मिटने वाला नहीं. इन नामों के साथ खुदा के नामों में एक नाम है अव्वल, अल अव्वल. एक नाम है अल आखिर. सबसे पहले वही अव्वल है और सब चीज़ें मिट जाएंगी, वही आखिर में रहने वाला है. फिर इस तरह से खुदा का एक नाम है अल मुअख्खिर और एक नाम है अल मुक़द्दिम. मुअख्खिर कहते हैं जो हमेशा आखिर रहने वाला है, और मुक़द्दिम कहते हैं सबसे आगे वही होता है. इस तरह खुदा ताला के जो नाम हैं, उन नामों के अंदर एक एक सिफत मौजूद है. खुदा के एक नाम है अज़-ज़ाहिर, एक नाम है अल-बातिन. खुदा के बाज़ नामों के साथ अल आता है, बाज़ नामों के साथ लाम नहीं बोलना जाता, जैसा कि यही दो नाम है. अल-ज़ाहिर नहीं कहते, अज़-ज़ाहिर कहते हैं. ज़ेड को ज़ को वज़न दे के दो दफ़ा होवे, इस तरह से अज़-ज़ाहिर. और बातिन के लिए अल-बातिन. खुदा के इन नामों में दो किस्म के जो नाम हैं, इनमें जलाली हैं, इनमें जमाली हैं. ये जो
जलाली और जमाली नाम होते हैं। इन नामों की बड़ी खसूसियत है और इनमें आला से आला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में से कहता हूँ, खुदा के तमाम नामों में सबसे जो प्यारा नाम खुद खुदा को अपना है, यानी खुदा को खुद को अपने तमाम नामों में जो सबसे पसंद नाम है वो है अर्रहमान। खुदा ताला ने कुरान शरीफ के अंदर इस नाम का बहुत उपयोग और यूज किया है। अर्रहमान, रहमान कहते हैं मेहरबान को, शफीक, काइंड, और इसमें धीरज और टॉलरेंस भी बहुत है इस नाम के अंदर। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होता है कंपैशनेट। रहीम कहते हैं रहम करने वाला, दया करने वाला। लेकिन जो रहमान की सिफत है वो बहुत बड़ी है। रहमान की सिफत के अंदर 4-5 चीजें मिक्स हुई हैं। रहमान उसको कहते हैं कि जो मीठी नजर करे, गुनाहों को दरगुजर कर दे और बख्शीशें देवे। हम कुछ भूले करें तो आंखें बंद कर देवे। आंखें बंद करने का मतलब क्या है? दरकार नहीं करता, छोड़ देता है। इस तरह खुदा ने अपने नामों में से रहमान नाम को बहुत पसंद किया है। तो गुरबी शमस माँ बाप फरमाते हैं कि ऐ मेरे मौला, तू कायम है, तू दायम है, लेकिन तेरे नाम में भी कोई कोई, तेरे नाम को याद करने वाले कोई कोई है, तेरे नामों को समझने वाले कोई कोई है। सब लोग इस चीज का एहसास नहीं करते। फिर फरमाया है सच्चा कौल पति जना, यानी वो वचन जो ट्रूथ है, वो बात जो हक है, वो बात जो सच है, मैं तुम्हें कहता हूं उस पे अमल करो। पतिजना का मतलब होता है, हमारे गिनानों में ये लफ्ज बहुत लगाया हुआ पीरों ने। पतिजना यानी उस चीज को अख्तियार करना या खुद उस चीज का हो जाना। कौल जो है सच्चा, तुम उसको इस तरह अख्तियार करो कि तुम उस कौल के बन जाओ। तो फिर कहते हैं सच्चो मोहम्मद सोही सोही, और सच्चा कौल ये है कि वो मोहम्मद है जो बिल सच्चा है। तो खुदा का जो सच्चा कौल है वो मोहम्मद है। ये मोहम्मद की तारीफ की है। रसूल अकरम की लिए अल्लाह ताला फरमाया कि मोहम्मद, हमने तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, तमाम जहानों का। आलमीन है प्लूरल यूनिवर्स का, यानी एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, हजारों यूनिवर्स हैं, और उन तमाम के लिए ऐ मोहम्मद तुम मैनिफेस्ट हो खुदा की रहमत के। खुदा रहीम है, तो खुदा ताला की ये जो रहमत है वो मैनिफेस्ट हुई रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अंदर। दीनदारों, आप लोगों में से मालूम नहीं कभी कोई मस्जिद में गया है। मुसलमानों में चंद ऐसी खूबियां हैं जो हम इस्माइलियों में नहीं हैं, और हमें वो खूबियां लेनी चाहिए। हमारा मजहब इस्लाम का बेस्ट तरीका है, लेकिन इस्लाम की जितने भी तरीके हैं, जितने भी मज़ाहब हैं, उनमें बाज़ ऐसी खूबियां हैं कि जो हम इस्माइलियों में नहीं हैं। उसमें एक ये है कि आप कभी किसी मस्जिद में या मस्जिद के बाहर किसी बहुत बड़े मजमे के अंदर जब मोहम्मद का नाम लो तो वो लोग जोर से सलवात और दुरूद पढ़ते हैं, और इस्माइलियों ने कभी इस चीज़ को अख्तियार नहीं किया। इस्माइली लोगों ने इस्लाम की बातों को समझा ही नहीं। मुसलमानों में एक और खूबी है और वो हम में नहीं, और वो ये है कि वो अपनी मस्जिदों की इतनी अदब करते हैं
اتنا ادب اور رسپیکٹ رکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر اونچی آواز سے بھی بولتے نہیں. اور ہم اسماعیلی ہم شور و بکور مچاتے ہیں اپنی مسجدوں کے اندر، جماعت خانوں کے اندر. ابھی آپ دیکھنا میں چپ ہو جاؤں کیسی خاموشی ہے نا. ابھی جب وائز پوری ہوگی مکھی کمڑیا صاحب کہیں گے اللہ میرے نیاز کے رسو، آپ ابھی دیکھنا وہ شور بکور ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکیں گے. زور زور سے چلا چلا کے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ جب سب لوگ باتیں کرتے ہیں نا تو آہستہ سے بات ایک دوسرے کی سنی نہیں جاتی، تو پھر ہم کو بھی زور سے بولنا پڑتا ہے، پھر اس کو بھی زور سے پڑھنا آتا ہے، یہ ٹیمپو بڑھتا جاتا ہے. اتنا شور ہوتا ہے جماعت خانوں میں. اور ہم پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ، اچھے کپڑے پہننے والے، اچھے دردگینے پہننے والے، بند سور کے آئے ہیں، ٹائیاں پہنتے ہیں، سوٹ پہنتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ایڈوانس اور اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کلچرڈ آدمی سمجھتے ہیں. لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ ہم جو کرتے ہیں ہماری کانشنس اس میں نہیں ہوتی. ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں. مسلمانوں کی خوبیوں کے اندر ایسی بہت سی خوبیاں ہیں جو ہمارے میں نہیں. آپ کسی مسجد میں جاؤ، کسی گھر پہ جاؤ، کسی محفل میں جاؤ مسلمانوں کے اندر، اور جب قرآن شریف یا رسول اللہ کی حدیث کی کتاب ان کو دو تو وہ پہلے لے کے تو اس کو چومیں گے اور کبھی بھی زمین پہ نہیں رکھیں گے، ہمیشہ اٹھا کے رکھیں گے. اور قرآن شریف پڑھنے کے لیے انہوں نے رحل بنا رکھی ہے، چھوٹے چھوٹے اس قسم کے ٹیبلز بنائے ہیں کہ جس کے اندر کتاب اس طرح سے رہ جائے 90 ڈگری کے اوپر، اور زمین سے وہ چند انچ اونچی ہوتی ہے، پڑھنے کے لیے ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی مسلمان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے وہ تلاوت کرتے جاتے ہیں ایسا آگے پیچھے سر ہلاتے جاتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کبھی خیال کیا کہ یہ کیوں اس طرح سے سر ہلاتے جاتے ہیں؟ یہ ایک سر کا جھکانا ہے، یہ ادب ہے، یہ رکوع ہے کہ وہ سر جھکاتے جاتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے جاتے ہیں. ہم اسماعیلیوں میں پتہ ہی کیا ہے؟ حضرت امام کا فرمان، حضرت امام کا تعلیقہ، گنانوں کی کتابیں ہم جب کسی کو دیتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں کے پاس رکھ لیتا ہے. بہت سی جماعت خانوں کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی کہ مکھی صاحب نے کبھی کسی کو بلایا اور کہا کہ یہ تم یہ فرمان پڑھنا، تو وہ فرمان جا کے لیتا ہے یا اپنے سامنے رکھ لیتا ہے یا پاؤں کے پاس رکھتا ہے. ہم اس طرح سے پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں نا، ایک پاؤں ہمارا ادھر ہے، ایک پاؤں ادھر ہے. ہم پاؤں کے پاس اپنے جھولے بھی وہاں رکھتے ہیں، گنان کی چوپڑیاں بھی رکھتے ہیں، امام کے فرمان بھی رکھتے ہیں، اور بہت جماعت خانوں کے اندر مکھی کمڑیا بھی گنان فرمان کی کتابیں اپنے پاؤں کے پاس رکھتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ ہمارے اندر کون سی خوبیاں ہیں؟ جب یہ محمد کا نام آتا ہے تو وہ زور سے درود پڑھتے ہیں، اور ہم محمد کا نام یا اپنے امام کا نام لیتے ہیں. آگے کے مشنری سکھانے کے لیے کہتے تھے اللہ میرا صلوات پڑھو، تو اپنی تمام وائز کے اندر 10-20 دفعہ یوں ہی صلوات پڑھاتے تھے. اب ہم سمجھدار ہوئے ہیں، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ صلوات پڑھو، مگر جب بھی کسی امام کا، کسی پٹھیوں کے پیر کا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ نام آوے تو ہمیں صلوات پڑھنی چاہیے. جب مولانا حضرت امام آوے اور اس کے سامنے جب کسی وقت قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے اور بعد کے اندر دعائیں مانگی جاتی ہے، اس وقت جو ساری جماعت زور سے آمین بولے تو مولا بہت خوش ہوتا ہے. میں نے یہ خوبی ہندوستان اور پاکستان کے اسماعیلیوں میں دیکھی، لیکن نارتھ امریکہ کے وہ لوگ کے جو اصل میں افریقہ سے آئے ہیں ان کے اندر یہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. لیکن آپ کبھی سنو میری وہ آوازیں کہ جو انڈیا پاکستان میں ہوئی ہیں، مجھ کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر جب بھی محمد کا یا امام کا نام آتا ہے تو ریکارڈنگ کے اندر زور سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ساری جماعت بولتی ہے. یہ ایک خوبی ہے. ایک اور خوبی ہے مسلمانوں کے اندر جو ہمارے میں نہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا بدن پاک ہوتا ہے. کم از کم غسل نہیں کرتے تو وہ رسول اللہ اور اللہ کے فرمان کے حساب سے
जो कुरान शरीफ में फरमाया है तो कम से कम वुजू जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। हमें बहुत सी चीजें सीखनी है। कुछ वर्षों से खास तौर पे इस जौमे के अंदर, यूं तो हर जौमे में हमारे इमामों ने हमें इस्लाम की तलकीन की। हमारा मजहब इस्माइली है, लेकिन दीन इस्लाम है, दीन हमारा इस्लाम है। अलबत्ता हमारे तरीके और दूसरे मुसलमानों के तरीके में बड़ा फर्क है। फर्क ये है, एक तो इमामत का फर्क है, मगर दूसरा ये फर्क है कि हम लोग ज्यादा सूफी मजहब की तरफ, सूफी तरीके की तरफ हमने झुका हुआ अपने आप को पाया है। यानी हमारे अंदर इंक्लिनेशन है सूफी तरीके की। सूफी लोग वो होते हैं कि जो शरीयत को रिजिड तौर पे नहीं मानते और उसके अंदर लिबरल होते हैं। हम इस्माइली लोग शरीयत में बहुत लिबरल हैं, लेकिन बात ऐसी चीजें जरूर हैं कि जो इस्लाम की शरीयत में हमें माननी चाहिए। हर इस्माइली को तोहारत जिसको कहते हैं, इस्लाम के जो प्रिसेप्ट्स हैं, इस्लाम मानने के लिए, चलने के लिए, पालने के लिए जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, उनके अंदर एक चीज अल्लाह ने फरमाई है और वो ये है कि नमाज पढ़ते वक्त नमाज के अंदर ध्यान रखो और नमाज के पहले अपने बदन को, अपने हाथ पांव को साफ करो। अल्लाह फरमाया वुजू करो। अगर हम इस्माइलियों के अंदर उनसे ज्यादा एक अच्छी तालीम पीरों ने हमें दी है। पीर तो ये कहते हैं कि नहा धो के जमात खाने में आओ, गुस्ल करके आओ, बात लेके आओ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्माइलियों में ये आदत है। लेकिन वो उगती प्रजा कि जो अभी नॉर्थ अमेरिका के अंदर पैदा हो रही है, बड़े हो रहे हैं, यहाँ की पैदाइश के जो लोग हैं उनका ज्यादा सोशल कांटेक्ट जो है वो उन लोगों के साथ है कि जो मुसलमान नहीं और क्रिश्चियन हैं। और क्रिश्चियनों के अंदर मेजॉरिटी जो है वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं है और वो फ्री हैं अपने ख्यालात के अंदर। इनका असर हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है और ये माँ बाप का, मिशनरियों का, वाइजीन का, मुखी कमरिया का, जमात के लीडरों का फर्ज है कि वो अपनी जमात के अंदर इस उगती हुई प्रजा को, इन नौजवानों को जो बचपन से बड़े हो रहे हैं, उनको हम अपने मजहब की तालीम सही तौर पे ट्रू मानी के अंदर दे सके। बच्चों को कहो कि वो अपने बदन को पाक साफ रखे, नमाज दुआ करने के वक़्त उसके पहले वुजू करे, नहावे। अगर नहीं नहा सकता तो कम से कम एब्लूशन जरूर होना चाहिए। और खुदा ने उसका तरीका बताया कि पहले हाथ धो, हाथ धोने के बाद अपनी ये जो एल्बो है यहां तक हाथ धो और फिर मुंह धो। अपने मुंह में पानी डाल के गार्गल करो, उंगली से अपने दांतों को साफ करो। और मैं ही हिला रहा था शायद। फिर फरमाया नाक में पानी डाल के उसको ब्लो करो।